हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा एमडी कैट केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी यील्ड वाला टॉपिक है, जो कि बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन मैं आपको ये 3 स्टेप्स बताऊंगा जिसके बाद आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम स्टेप 1 की बात करें तो आपको जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिया जाए क्वेश्चन में, आपने दोनों का मोलर मास कैलकुलेट कर लेना है। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मोलर मास को आपने कंपेयर करके थ्योरेटिकल यील्ड को कैलकुलेट कर लेना है। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है कि आपने ये बात याद रखनी है कि क्वेश्चन के अंदर आपको जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाए प्रोडक्ट की, वो बेसिकली एक्चुअल यील्ड होगी। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, हमारे पास एक एमसीक्यू के 1 प्रोपानोल से 1 ब्रोमोप्रोपेन बना है। हमारे पास 10 ग्राम था प्रोपानोल का और 12 ग्राम हमारे पास ब्रोमोप्रोपेन बना। अब यहाँ पे ये 12 ग्राम हमारे पास एक्चुअल यील्ड है। ठीक है। अब परसेंटेज यील्ड का उसने पूछा हुआ है। परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला देख सकते हैं, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। सबसे पहले हमारे पास एक्चुअल यील्ड तो है 12 ग्राम, हमने थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम दोनों का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। 1 प्रोपानोल आपको पता है CH3 CH2 CH2 OH कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का एक एटम है लिहाजा 16, तो 60 G मोल -1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 1 ब्रोमोप्रोपेन का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। CH3 CH2 CH2B और ब्रोमीन का देखो तो इसका 80 होता है बेसिकली मोलर मास, तो 123 ग्राम पर मोल हमारे पास 1 ब्रोमोप्रोपेन का मोलर मास आ जाएगा। अब आप जब इन्हें कंपेयर करने जाओगे तो 60 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट यानी कि 60 ग्राम ऑफ 1 प्रोपानोल प्रोड्यूस करता है 123 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट यानी कि 123 ग्राम ऑफ ब्रोमोप्रोपेन अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द यानी जो हमने मोलर मास कैलकुलेट किया है। उसके बाद अगर हम हिसाब लगाएं कि 1 ग्राम फिर कितना प्रोड्यूस करेगा, 1 ग्राम प्रोपानोल कितना प्रोड्यूस करेगा, तो आप 123 को 60 से डिवाइड कर दोगे। इसके बाद अब हमें क्वेश्चन में वैल्यू दी गई थी 10 ग्राम से 12 ग्राम, तो हम हिसाब लगाते हैं यार 10 ग्राम से कितना बनेगा, तो आप 123 डिवाइडेड बाई 60 को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दोगे। 10 1 10 10 6 60, 123 डिवाइडेड बाई 6 हमारी आ गई है थ्योरेटिकल यील्ड। अब जब आप फार्मूला में पुट करोगे तो एक्चुअल यील्ड क्वेश्चन के मुताबिक 12 ग्राम थी, सो 12 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड 123 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपने क्या करना है कि इसको यानी आपको पता है जब आप यानी डिवाइड में एक चीज़ दो पड़ी होती है तो 6 ऊपर आ जाएगा, नीचे 123 और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 100, फिर 12 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 72 डिवाइडेड बाय 123 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप क्या करो, 3 से सबको डिवाइड कर दो तो 24 डिवाइडेड बाय 41 मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद क्या करो कि 41 को 40 कंसिडर कर लो और 2 से दोनों को डिवाइड कर दो 6/10। फिर उन्हें 2 से डिवाइड करो 3 डिवाइडेड बाई 5। फिर 3 डिवाइडेड बाई जो 5 आपके पास आया है उसको आप लोग अंडर यानी 3 अंदर रख के 5 बाहर रख के करोगे तो आपके पास 0.6 आंसर आ जाएगा। 0.6 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60% हमारे पास हमारी परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। तो हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन है मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफिज़।